जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकज कुमार ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी या कुछ सुझाव हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। आज का मेरा टॉपिक है कि 1962 में जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था उसके बारे में। भारत चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, ये सबसे दुर्भाग्यशाली युद्ध था। जो चाइना ने भारत पर आक्रमण किया वो सबसे दुर्भाग्यशाली था और इसका पूरा श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन पर जाता है। क्यों जाता है उसका कारण मैं बताता हूँ। एक उनके मित्र थे वीके कृष्णन मेनन। उनके पास कोई बुद्धि भी नहीं थी, कोई योग्यता भी नहीं थी, फिर भी पंडित नेहरू ने अपने दोस्ती में उनको क्या बना दिया, तो रक्षा मंत्री। अब वो रक्षा मंत्री कम और विदेश मंत्री ज़्यादा थे। क्यों ज़्यादा थे? क्योंकि रक्षा मंत्री का एक भी काम उन्होंने किया नहीं, निष्ठा से न किया, न कर्तव्य उसका निभाया, और हमेशा वो बाहर टूर पर रहते, कभी इस देश, कभी न्यूयॉर्क, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, लगभग दुनिया का सारा देश घूमते थे। उनके जो रक्षा मंत्री बनने के बाद कुछ ही दिन बाद कैबिनेट कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि देखो भाई, पाकिस्तान मेरा मित्र है ही और चाइना भी मेरा मित्र है। उस टाइम नारा भी लगा था, जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था कि भारत चीनी भाई भाई, कोई मेरा दुश्मन है नहीं। तो बॉर्डर पर इतना सेना रखना, सेना पर इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसा करते सारे सेना को वापस बुला। फिर सबने कहा कि भाई, अगर आप सेना को, कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सेना को बुला रहे हैं, अगर इमरजेंसी में किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो क्या करेंगे? तो वीके कृष्णन जो मेनन है, उन्होंने रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि अगर उस अवस्था में, जो इमरजेंसी में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे देश के पुलिस ही काफ़ी है। उन्होंने क्या किया वीके कृष्णन मेनन ने कि एक तो वहाँ से सेना काफ़ी बुला लिया, वहाँ की सप्लाई बंद कर दी, बजट कम कर दिया, और जो युद्ध के लिए जो बम, गोला बारूद, बंदूकें आदि जो बंद उनके कारखाने थे, सबको बंद करवा करके वहाँ पर क्या बनाने, तो कॉफ़ी के प्याले बनना शुरू हो गया। ये सब बातें जब चीन को पता चला, चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, तुरंत भारत पर आक्रमण कर दिया। तुरंत भारत पर आक्रमण कर दिया। तो चाइना ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हमारे बॉर्डर पर सेना थी नहीं, सेना की संख्या बहुत ही कम था, कोई साधन भी नहीं था। तो चाइना दनादन सेना को मारते हुए और आक्रमण किया हमारे जो भारत के नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले उस टाइम में नेफा प्रदेश भी कहते थे, उस पर आक्रमण किया। आक्रमण करने पर क्या हुआ, हजारों बहु बेटियों के साथ इज्जत लूटा गया, नौजवानों को मारा गया। ये सब चीज़ देख करके वहाँ के नौजवान को क्या हुआ, भारत के प्रति एक घृणा पैदा हुआ मन में कि जिस भारत का हम नागरिक है, हमारे साथ इस तरह हो रहा और कोई सेना रक्षा करने नहीं आ रहा है। क्योंकि बॉर्डर पूरा खाली था, चाइना सीधा अंदर आते गया और उसने क्या किया, चाइना ने हमारे जो भारत के 72,000 वर्ग मील है उस पर कब्जा कर लिया। तो 72,000 वर्ग मील चाइना ने कब्जा कर लिया है, जिसमें अक्साई चीन का इलाका और हमारा जो सबसे बड़ा तीर्थ है कैलाश मानसरोवर, वो भी उनके कब्जा में है। अब जब युद्ध पूरा भारत हारने लगा, हारने का कारण आपको बताया ही मैंने, पंडित नेहरू और जो वीके कृष्ण मेनन जो भारत के रक्षा मंत्री था, उनका पूरा श्रेय जाता है। वहाँ के जो नौजवान हैं उन सब के जो बहु बेटियों का इज्जत लूटते हुए देखा, तरह तरह लाशें देखा, उनके मन में वैसे ही भारत के प्रति घृणा हो गया था और वो कुछ कर भी, क्योंकि उनके पास ना अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं था, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। चाइना ने इतना हमारे पर हमला करके जो 72,000 वर्ग मील था, कैलाश मानसरोवर और अक्साई चीन का इलाका, वो सारा कब्जा कर लिया। फिर अंत में पंडित नेहरू ने क्या किया, अमेरिका को चिट्ठी लिखा कि कृपया इस युद्ध को रोकें। अमेरिका ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और कूटनीतिक दबाव भारत पर डालने लगा और मध्यस्थता किया। मध्यस्थता में क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ युद्ध रुकवाया। मध्यस्थता तो होता तब जब हमारा 72,000 वर्ग मील जो चाइना ने ले रखा है, छीन रखा है, उसको वापस करवाता। अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ युद्ध बंद करवा, रुकवा दिया। और 72,000 वर्ग मील जो चाइना ने ले रखा आज भी उसी के पास है।
जब युद्ध समाप्त हो गए, युद्ध समाप्त होने के बाद 1962 के युद्ध के तुरंत बाद ही संसद में एक बैठक, विशेष चर्चा सत्र शुरू हुआ चीन और भारत के युद्ध को लेकर के। तो संसद में सब ने कहा कि भाई जो हमारा 72,000 वर्ग मील जो चाइना ने हमारा छीन रखा है, जो हमारा भारत का तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो हमें वापस मिलना चाहिए। पंडित नेहरू चुप, कुछ नहीं, सब हंगामा होने लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते वो ज़मीन लेकर क्या करेंगे, क्योंकि बंजर भूमि है, बालुआ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, किसी काम का नहीं है। उस संसद में एक महावीर त्यागी करके सांसद थे, बहुत ही अच्छे, नेक और बेबाक बोलने वाले, जो भी बोलते मुंह पर बोलते। तो महावीर त्यागी एकदम बेबाक बोलने वाले लोग थे। पंडित नेहरू के बात सुन करके कि 72,000 वर्ग मील ज़मीन लेकर किसी काम का नहीं है, बंजर है, हमारे कोई भी यूज में नहीं है। तो महावीर त्यागी ने बोला कि अच्छा, तो आपके सर पर भी बाल नहीं है, खोपड़ी वैसे ही सफाचट है, आपका सर भी किसी काम का नहीं, तो काट करके हम चाइना को दे दें। यह बात सुन करके नेहरू को बुरा भी लगा, लेकिन आज तक वह ज़मीन हमारा जो 72,000 वर्ग मील है, भारत ने उस चाइना से नहीं लिया। नहीं लेने का कारण क्या, अगर आज भी हम वहाँ जाते तीर्थ यात्रा पर तो चाइना के परमिशन पर और वीज़ा हम लोगों का लगता है। सारा युद्ध का अगर निचोड़ दिखे तो क्या होगा, तो वीके कृष्णन और पंडित नेहरू की अय्याशी, मूर्खता, उसके कारण हमारा देश बर्बाद हुआ और 72,000 वर्ग मील चाइना ने छीन लिया।